अरिहंत बने नहीं संत के बिना। कर्मों का जिसने घात किया है, कर्मों का जिसने घात किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है। सिद्ध न बने कर्म अंत के बिना, सिद्ध न बने अरिहंत के बिना, अरिहंत बने अमरस के बिना। दुख न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के बिना। भाग देश मोह से हीन गए हैं, भाग देश मोह से हीन गई है, विषय ज्ञान ध्यान में लीन रही है। साधना न होती है संत के बिना, साधना न होती है संत के बिना, अरे संत बने नहीं संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के बिना। बोलो पंच पर विष्णु भगवान की, शासन महावीर भगवान की, आचार्य विश्वेश्वर महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की। हम सभी पूज्य आचार्य श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, रसभाति 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, उत्तम 10 लक्षण धर्म की, आचार्य वृक्ष जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज जी की। प्यारे बंधो, परवराज पर्यूषण का आज 9वां दिन और 9वां अंक अखंड होता है, जो खंडित नहीं होता है। इस प्रकार से अकिंचन भी अखंड को बनाना है। जहाँ पर हमारे जीवन में शब्द आ जाएगा कि किंचित मात्र भी हमारा कुछ भी नहीं है, तो हाथ से हमारे लिए आकिंचन की प्राप्ति हुआ करती है। आकिंचन को आप सभी ने पहले अच्छी तरह से जान लिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब हमारा नहीं है, हम उसके पीछे लेकिन फिर भी अंधे हो करके पीछे भागे जा रहे हैं, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज तक हमने उस सत्य स्वरूप को जो जानना चाहिए, वस्तु का सत्य स्वरूप है, उसको हमने आज तक कभी नहीं जाना है। इसलिए प्यारे बंधुओं, और सत्य स्वरूप को जानने के लिए आचार्यों ने कथन किया है कि त्वहेण जो विभज्यति चेयण मेयरम चा सबहा संगम लोय व्यवहार बिरदो न ग्रंथत्तम हवे तस्य, न ग्रंथंतम हवे तस्य। अर्थात जो लोग व्यवहार से विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रह को मन वचन काय से सर्वथा छोड़ देते हैं, उनके लिए ही निर्ग्रंथपना आता है। और जहाँ निर्ग्रंथपना आता है वहीं पर क्या होता है, आकिंचन धर्म की प्राप्ति होती है। जो आकिंचन वाले होते हैं वो कैसा चिंतन करते हैं, आपने स्टोपदेश ग्रंथ का भी सुना होगा, उसके अंदर कथन किया गया है, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। जिसने इस प्रकार की भावना को अपने जीवन में धारण कर लिया, समझ लीजिए उसको आकिंचन की प्राप्ति हो गई। और जब तक इस प्रकार की भावना व्यक्ति के अंदर में नहीं आएगी, तब तक कभी आकिंचन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आकिंचन कहीं बाहर से नहीं, हमको बाहर से नहीं खोजना, बल्कि बाहर में जो हमारा उपयोग लगा है, बाहर के पदार्थों में जो हमारा उपयोग लगा है, बाहर के पदार्थों को हमने जो
अनायास ही अपना रखा है, बस उसको हमको जान करके बाहर के पदार्थ मेरे नहीं हैं। जहाँ इस प्रकार की भावना हमारे अंदर में चली जाती है, आ जाती है, बैठ जाती है, वहाँ से आकिंचन होना प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि ये सब जब जानते हैं सभी, आकिंचन जब भी प्राप्त होता है तो किसको प्राप्त होता है? निर्गंथ मुनिराजों को प्राप्त होता है। आप सबने अभी पूजन में पढ़ा होगा, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज त्याग करें तो करते रहें, लेकिन हमको हो तो कुछ नहीं करना, हमको तो और अधिक बढ़ाना है। जितना अधिक से अधिक बढ़ा लेवें उतना अधिक बढ़ाने की कोशिश करना है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बढ़ाने का काम कब तक होता है? जब तक व्यक्ति के जीवन में मिथ्यात अथवा मोह का अंध रहता है, मोह की पट्टी पड़ी रहती है, तब तक बढ़ाने की बात होती है। किंतु जिस दिन हमारे अंतस में ये जागृति आ जाती है कि वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है, उस दिन वह सब छोड़ने के लिए मूड में आ जाता है। ऐसे संसार के प्राणी अज्ञान और मोह के अंदर कितने गिर जाते हैं, किस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होते हैं। हम एक छोटी सी घटना कहीं पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया था आप सभी के जैसे सभी लोग हैं, अपनी जिंदगी को बालक जन्म हुआ, जन्म से लेकर के पहले बालक की अवस्थाएं हैं, बालक से किशोर होते हैं। हर बच्चे की एक ही धारणा है, हर बच्चे की एक ही भावना है कि मैं पढ़ लिख करके अच्छा योग्य बनूंगा। अब पढ़ लिख करके योग्य बनूंगा, फिर क्या बनेगा? खाली पढ़ लिख लिया अब तो सब कुछ हो गया ना? बोले नहीं, डिग्री प्राप्त कर ली, अब क्या चाहिए? अब नौकरी चाहिए है, अच्छी से अच्छी नौकरी चाहिए है। चलो पढ़ लिख करके बढ़िया नौकरी भी मिल गई, अब तो खुश होना, अब तो कोई चीज की जरूरत नहीं। बोले नहीं, अब तो नौकरी मिल गई है और नौकरी में हमारे लिए जब इनकम होने लगी, अब क्या चाहिए? बोले अब छोकरी चाहिए। बगैर छोकरी के तो काम चलने वाला है ही नहीं। छोकरी भी मिल गई, अब तो खुश हो? नहीं, अब भी खुश नहीं है। छोकरी मिल गई, अब छोकरा चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जिंदगी निकलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। एक व्यक्ति जो था हमेशा सुबह से लेकर शाम तक धन 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 संपत्ति जोड़ने में, और हमको लगता है अभी कुछ दिन पहले हम लोग जयपुर में चातुर्मास था 2015 का, उस समय पर सुना था कि एक घोटाला हुआ था, खान घोटाला। खान जानते ना, कोई मुस्लिम नहीं, खान का तात्पर्य खदान, जिसमें अनेक प्रकार की धातु निकलती। खान घोटाला हुआ, और खान घोटाला किसी कोई जैन ने किया था। तो एक सज्जन हमारे पास आके बात कर रहे थे, मेरे रास्ते में घूमते घामते, बोले महाराज बताओ ये खान घोटाला हुआ, जिसने खान घोटाला किया है वो 72 साल की उम्र का है, उसका मात्र एक लड़का है, वो विदेश में रहता है, और विदेश में जिसकी इतनी संपत्ति यहाँ नहीं है, उससे कई गुनी संपत्ति विदेश में उसके बेटे के पास में है। वो यहाँ पर 10-10 साल तक नहीं आता है, और 72 साल का बुढ़ा इस प्रकार से खान का घोटाला कर रहा है, और कई करोड़ों की संपत्ति का घोटाला किया। ये क्या करेगा? उसका कहां लेके जाएगा? तो उसका अनायास ही हमारे मुख से उत्तर निकला, ये भैया उस घोटाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको इससे मतलब नहीं। जो घोटाला करने वाला है उसको तो अपना धन कमाने का व्यसन लगा हुआ है। आगे क्या नहीं सही? धन कमाने का व्यसन व्यक्ति के लिए लगा है, धन कमाने के संस्कार उनके जन्म से लगे हैं कि लाओ 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 लाओ, क्या करेंगे, कहां जाएगा, क्या होगा, इससे कोई मतलब है नहीं है। उस व्यक्ति की बात चल रही थी, वह व्यक्ति पहले खूब धन कमाया, खूब धन कमाया। 40 साल तक व्यक्ति की उम्र मनुष्य की होती है, धन कमाते हैं, 40 साल के बाद स्वस्थ रहते, 40 के बाद फिर बीमारियां बढ़ने लगती हैं। 50 साल की 55 साल की उम्र थी, एक दिन कोई बुखार आ गया, बीमारी हो गई, और बीमारी कारण से परेशान था, शरीर काम साथ नहीं दे रहा था, दुखी हो रहा था, बाहर बैठा हुआ उदासा था।
एक मित्र वहां से निकले और जैसे ही मित्र वहां पर निकलते पूछते यार भाई क्या बात है, कुछ परेशान लगा। बोले हाँ भाई क्या बताएं सर, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहा, स्वास्थ्य आकुलता शरीर में हो रही। तो उन्होंने कहा भाई क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं तो डॉक्टर को दिखाओ ना। बोले अच्छा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बोले हाँ डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम्हारी तो बीमारी बहुत बढ़ गई है, तुमको तो एडमिट होना पड़ेगा और इस प्रकार से इंजेक्शन लगेंगे, दवाई चलेगी। कि तो समय पूछता अच्छा कितना खर्चा पड़ेगा। वही करीब 5 लाख का खर्चा पड़ जाएगा। जैसे ही सुनाओ ये भगवान 5 लाख का खर्चा, वो घबरा जाता है। बोले अच्छा ठीक है, अगर एडमिट नहीं होंगे तो क्या होगा। बोले वही होगा जो मंजूर प्रभु को होगा। बोले क्या, राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले अच्छा उसमें कितना खर्चा पड़ेगा। बोले उसमें तो क्या बस कुछ नहीं, 2 मन लकड़ी, 1 माचिस की डिब्बी, थोड़ा सा कपूर और इतने में घी, उसमें में काम चल जाएगा। करीब 50,000 का ही खर्चे में। बोले भैया अपन तो सस्ते का सौदा करेंगे। आगे समझ में कि नहीं। शायद दुनिया वालों की स्थिति इस प्रकार से है। आपने सुना होगा व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी भर पैसा 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 के पीछे भागता रहता है और जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करता है। अंत में वो शरीर जब बिगड़ने लगता है तो डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर के पास पहुंचकर शरीर को बचाने के लिए जो जिंदगी भर पैसा इकट्ठा किया और सारा उस शरीर में लगा देता है, लेकिन फिर भी वो शरीर बच नहीं पाता है। आपने जो पैसा कमाया तो उससे पैसा इकट्ठा करने में कर्म का बंध किया और कर्म का बंध करके उस शरीर को बचाने के लिए उसमें राग लगा रखा और शरीर को बचाने में समाधि की भावना नहीं आई। मैं बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं और बचाने बचाने में जो पैसा लगाया था वो सारा लगा दिया। ऊपर से कर्ज और ले रखा। जिसका कर्ज लिया और इस भाव में नहीं चुकाए तो अगले भाव में क्या, घोड़ा, बैल, गधा, खच्चर, ऊंट बन करके चुकाना पड़ेगा। प्यारे बंधु, यहां पर बात चल रही थी परिग्रह 24 भेद। ये 24 प्रकार का जो परिग्रह है, सारे दुनिया वाले उस परिग्रह की परिभाषा में सुबह जिंदगी भर डूबे रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो हमने इकट्ठा किया है इसमें से एक जो क्या बोलते कौड़ी, एक छदाम भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। यहीं पर इकट्ठा किया है, यहीं पर चला जाने वाला है। आप सबको ज्ञात है, सभी जानते हैं। कौन था वो? यूनान से आने वाला राजा सम्राट सिकंदर। और सिकंदर ने बहुत सारे देशों को जीत जीत कर सारी संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन सोच रहा था मैं पूरा विश्व का एक अखंड साम्राज्य स्थापित करूंगा। जब एक बार रास्ते से निकल रहा था, दिगंबर मुनिराज मिल जाते हैं। मुनिराज एक स्थान पर बैठे थे। गुप्तचरों ने मुनिराज को देखा, देख करके बोले रे भाई तुम फक्कड़ हो, चलो हमारे राजा के पास, वो तुम्हारे लिए संपत्ति दे देंगे, तुम्हारा राज्य करोगे। उस समय पर बोले कौन सा राजा, कहाँ का राजा? बोले सम्राट सिकंदर का नाम तुमने नहीं सुना? अरे बोले होगा वो राजा, वो राजा है तो मैं महाराजा हूं। वो राजा है तो मैं महाराजा हूं। बोले अच्छा ये कौन सा मर, चलो तुम। बोले मैं नहीं जाता किसी राजा वाजा के पास, और राजा है उसको स्वयं महाराजा के पास आना चाहिए। गुप्तचरों ने संदेश दिया, बोले भाई एक फक्कड़ है वो बैठा, वो कहते मैं महाराजा हूं, राजा को स्वयं मेरे पास आना चाहिए। सम्राट सिकंदर अपने सवारी से उतर करके जाता है, महाराज के पास जाकर पहुंचता, भाई तुम कौन हो? उनका मैं महाराजा हूं। बोले तुम महाराजा हो? सोचते भाई कौन सा शेर पे सवा शेर आया, मैं तो राजा हूं, एक पास कुछ नहीं, फिर भी महाराज। तुम महाराजा कहाँ का है? बोले तुम्हारे पास कितना राज्य है? उसने 10-5 राज्यों को गिना दिया। बोले तुम्हारे पास 10-5 राज्यों का है, हमारे पास तो 6 खंडों का राज्य है। कहाँ है तुम्हारे 6 खंड?
जिस प्रकार से बात पूछी तो महाराज बताते हैं हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हमारी मिलेच खंड हैं और हमारा जो मन है वो आर्य खंड है। हमारा इस 6 खंडों पर अधिकार हमने प्राप्त कर लिया। इससे बड़ा और तुम्हारे कोई राजा हो तो हमारे सामने आ जावे। उस रहस्य उसके समझ में आ गया, चरणों में झुक जाता है, निवेदन करता है, बोले बस भगवान आज हमारे लिए सही सत्य का ज्ञान हुआ, आप हमारे राज्य में चलिए और हमारे लिए संदेश दीजिए। मुनिराज ने कहा हमारे जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके और मालूम चलता और महाराज भी कौन से महाराज थे? कल्याण मुनि जी राजा के साथ जाते हैं। उस समय वो जो सिकंदर वो भी जब अपने सभा में जाता उसके पहले महाराज का उपदेश संदेश सुन करके जाता था। लेकिन यहाँ के दुनिया वालों के लोगों को देखो, कितने राजा के भी महाराजा हैं, सिकंदर के भी चाचा हैं कि वो तो कम से कम संदेश गुरु का सुन करके जाता था। यहाँ पर उनको भी संदेश की जरूरत नहीं है। आज आकर के सुबह से उठते हैं उनको चाबी नजर आती है। प्यारे बंधु, अंत में वो सिकंदर जब उसका अंत होने को था, सारी संपत्ति इकट्ठी करके रख दिया। कोई मेरे लिए मात्र 1 दिन का जीवन दे दे, सारी संपत्ति उसको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 1 दिन का कोई जीवन नहीं दे सका। अंत में जब वो जा रहा था, अर्थी के पहले उसने कह दिया था मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। और अर्थी जब जा रही थी तो उस समय पर उसने यही कहा था कि सिकंदर सहंसाह जाता, सभी हाली हवाली थे, सभी थी पास में दौलत, मगर दोनों हाथ खाली थे, मगर दोनों हाथ खाली थे। प्यारे बंधु, इस बात को जब हमारे हृदय में बात सही बैठती है तो आकिंचन अपने आप ही आ जाता है। ऐसे इस सत्य को हमारे लिए जानना है कि वास्तविकता में ऐसे ऐसे राजा महाराजा चक्रवर्ती जो हुए हैं उनकी संपत्ति दौलत उनको साथ नहीं दे पाई, तो हमारे लिए कौन क्या दे सकता है। 12 भावना में आप सब पढ़ा करते हैं, कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए मेरा मर लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मण सत्यभामा अय संपत सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरो सुवर्ण सी नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जुवीर मरे रण में, नहीं रहे वह पांडव अग्नि लगी तन में, इत्यादि कहा गया। इस बात को पढ़ करके और हमारे लिए संसार की अनित्यता नजर जिस दिन आ जाएगी, समझ लेना उस दिन आपको आकिंचन की प्राप्ति हो गई। ऐसे आकिंचन धर्म को प्राप्त करके अपनी जिंदगी को सत्य की पथ पर लगाना, धर्म को अपने जीवन का श्रृंगार करना, तो आपका जीवन धर्म से श्रृंगारित हो जाएगा, तो हम मोक्ष मार्ग के राधे बन जाएंगे। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की उत्तम आकिंचन धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम हे उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम हे उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज जी की। सभी लोग खड़े